यहाँ पर शहबाज शरीफ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस, शहबाज शरीफ की अबूरी दरखास्त जमानत को खारिज कर दिया गया। नैब ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को गिरफ्तार कर लिया। नून लीग जंग का शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी पर शदीद रद्द अमल का फैसला। जिला जनरल सेक्रेटरी प्रोफेसर आसिफ शाहिद ढड्डी की रिहाइशगाह पर कारकुनान की आमद का सिलसिला जारी। आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट का यह अहम फैसला, शहबाज शरीफ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस था। इस केस की समाअत हुई। शहबाज शरीफ की अबूरी दरखास्त जमानत को खारिज कर दिया गया। नैब ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को गिरफ्तार कर लिया। नून लीग जंग का शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी पर शदीद रद्द अमल देने का फैसला। जिला जनरल सेक्रेटरी प्रोफेसर आसिफ शाहिद ढड्डी की जानिब से उनकी रिहाइशगाह पर कारकुनान की आमद का सिलसिला जारी है और शदीद रद्द अमल देने का फैसला हुआ। आपको बताते चलें, शहबाज शरीफ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस, शहबाज शरीफ की अबूरी दरखास्त से जमानत खारिज। नैब ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को गिरफ्तार कर लिया। नून लीग जंग का शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी पर शदीद रद्द अमल देने का फैसला। जिला जनरल सेक्रेटरी प्रोफेसर आसिफ शाहिद ढड्डी की रिहाइशगाह पर कारकुनों की आमद का सिलसिला जारी है। आप टीवी स्क्रीन पर फुटेजेस देख सकते हैं कि शहबाज शरीफ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस, शहबाज शरीफ की अबूरी दरखास्त से जमानत खारिज। नैब ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को गिरफ्तार कर लिया। नून लीग जंग का शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी पर शदीद रद्द अमल देने का फैसला। जी बिल्कुल, प्रोफेसर जनरल सेक्रेटरी प्रोफेसर आसिफ शाहिद ढड्डी की रिहाइशगाह पर कारकुनान की आमद का सिलसिला जारी है। हमारे नुमाइंदे अवैस खान भी वहां पर मौजूद हैं। अवैस, अदालती फैसले के बाद मुस्लिम लीग नून की जो ज़िलाई तंजीमें हैं उनकी जानिब से इस हवाले से रद्द अमल भी सामने आ रहा है, क्या सूरत हाल है यहाँ पर? जंग में अदालत आलिया के फैसले के बाद जो है वो जो नैब की जानिब से जो अदा की गई थी शहबाज शरीफ के दरखास्त से ज़मानत मुस्तरद करने की, उसको मंजूर करते हुए जो है शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के अहकाम जारी किए गए, जिसके बाद जो है शहबाज शरीफ को हिरासत में भी लिया गया। इसके बाद जो है वो जंग में जो है जिले जनरल सेक्रेटरी प्रोफेसर आसिफ ढड्डी की रिहाइशगाह पर जो है MSF और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुनों की आमद का सिलसिला जारी है। तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा है। नैब को जो है वो सियासी तौर पर जो है काम कारिंदा करार दिया जा रहा है। इस हाल से मेरे साथ प्रोफेसर आसिफ ढड्डी मौजूद भी, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, क्या कहेंगे, नैब के बारे में तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करती रही है नून लीग की तरफ? इसमें कोई शक नहीं है कि आज आप ये देखें कि अदालत आलिया ने जो फ़ैसला दिया है, हम पहले की तरह आज भी अदालत आलिया के फ़ैसले का तहे दिल से एहतराम करते हैं। यही वजह है कि आज शहबाज शरीफ साहब ने गिरफ्तारी दी है और पहले की तरह इंशाअल्लाह अब भी हमारे पास ऑप्शन मौजूद हैं। हम फुल बेंच में भी जाएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं इंशाअल्लाह। ये चूँकि मन घड़त और गलत मुकदमा है जो शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ और शरीफ फैमिली के ख़िलाफ़ जितने भी मुकदमात या मुस्लिम लीग के दूसरे लोगों के ख़िलाफ़ जो मुकदमे थे वो सारे मन घड़त और फैब्रिकेटेड किस्म के हैं। तो हम लोग इंशाअल्लाह इनका अदालतों में डट कर मुकाबला करेंगे। बात GC यूनिवर्सिटी का इल्हाक शुदा सरकारी कॉलेजेस के तलबा का आज पहला ऑनलाइन पेपर फ्लॉप हो गया। तलबा की ऑनलाइन सिस्टम का लिंक डाउन होने और सवालिया पर्चे ना खुलने की शिकायत। तालीमी इदारे खुलने के बावजूद GC यूनिवर्सिटी ने तलबा से ऑनलाइन इम्तहानात लेने का फैसला किया था। तलबा ने ऑनलाइन सिस्टम ना चलने पर फिजिकल इम्तहानात या असाइनमेंट्स प्रमोट करने का मुतालबा कर दिया। जहांगीर अशरफ अपडेट करेंगे। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की तरफ से तमाम इल्हाक शुदा कॉलेजेस के तमाम सेमेस्टर्स के आज से इम्तहानात का सिलसिला शुरू किया गया था और ऑनलाइन सिस्टम जो है वो पहले दिन ही बैठ गया है। इस हवाले से तलबा और तालिबात की तरफ से ये शिकायत सामने आई। यूनिवर्सिटी इंतजामिया को, कॉलेज इंतजामिया को बताया गया कि तलबा ने जब ऑनलाइन सिस्टम ओपन किया इम्तहान देने के लिए तो वो या तो ओपन नहीं हुआ या अगर ओपन हुआ तो आगे फर्दर प्रोसेसिंग नहीं हो सकी। ऑनलाइन सिस्टम में तलबा और तालिबात की तादाद शायद ज़्यादा होने के बायस सिस्टम बैठ गया और अक्सर तलबा और तालिबात अपना पेपर जो था, पहला पेपर, वो अटेम्प्ट नहीं कर सके। इस हवाले से तलबा की तरफ से ये मुतालबा किया गया है कि चूँकि तमाम यूनिवर्सिटीज़, तमाम तालीमी अदारे खुल चुके हैं तो GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद ऑनलाइन इम्तहानात की बजाय फिजिकली क्लासेस में बैठाकर बच्चों से इम्तहानात ले, क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम में पहले ही रोज़ ये शिकायत सामने आई कि वहाँ पर बच्चे अपना सवालनामा हल करने के लिए जब उसको लॉगिन करते थे तो वो वेटिंग देता था और काफ़ी इंतज़ार के बाद जब ओपन भी हुआ तो तब भी कोई भी तालिब इल्म अपना मुकम्मल पेपर उसको सॉल्व नहीं कर सका। इस पर मुख्तलिफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन होना थे, लेकिन तलबा की तरफ से यही शिकायत की गई कि मतलूबा जो टाइम दिया गया था उतने टाइम के अंदर वो ना तो मारूजी हिस्सा मुकम्मल कर सके और ना ही अपडेट करने के लिए जहांगीर आपका शुक्रिया।
फैसलाबाद रेलवे फैसलाबाद में डेंगू का हमला, समंदरी की रिहायशी 35 साल जरतार शाह डेंगू का शिकार हुए। जिला भर में रवा साल मुतासरा मरीजों की तादाद 4 हो गई। आपको बताते चले फैसलाबाद में डेंगू का हमला, समुद्री की रिहायशी 35 साल जरतार शाह डेंगू का शिकार हो गई। जिला भर में रवा साल मुतासरा मरीजों की तादाद 4 हो गई। मजीद देखते हैं इस रिपोर्ट में डेंगू फिर सर उठाने लगा। समुद्री की रहायशी 35 साल जरताशा डेंगू शिकार हो गई। मुतासरा मरीजा 2 हफ्ते कबल सांगला हिल गई थी। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर वबाई अमराज डॉक्टर औरंगजेब का कहना था कि मुतासरा मरीजा में डेंगू की तस्दीक प्राइवेट लेबॉर्ट्री की जानिब से की गई है। मुतासरा मरीजा के इलाका में 3 जगह से लार्वे मिले हैं। मरीजा तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल समुद्री में जेर इलाज है। 35 ईयर्स ओल्ड है जरताशा, ये एक स्कूल टीचर हैं। इनकी हिस्ट्री थी 2 वीक बैक की। ये सांगला में कहीं गई हुई थी, वहाँ से ये इन्फेक्ट होकर हमारे पास आई थी। ये एक प्राइवेट लैब ने इन्हें डायग्नोज किया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह पेशेंट वो स्टेबल है। डॉक्टर औरंगजेब का कहना था कि रवां साल जिला भर में डेंगू से मुतासरा मरीजों की तादाद 4 हो गई है। इसके अलावा 2800 डेंगू लार्वे तलब किए जा चुके हैं। अभी तक उस यूसी से हमें 3 से 4 लार्वे मिले हैं, क्योंकि पेशेंट की जो हिस्ट्री है वो 2 वीक बैक की है, सांगला की, वहाँ से ये इन्फेक्ट हो गया हमारे पास। अभी तक हमारे पास जो है वो 250 के करीब डेंगू लार्वे इंडोर आउटडोर से पूरे डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद से 1 जनवरी से अभी तक मिले हैं। डेंगू के 4 मरीजों में से 3 फैसलाबाद के अस्पताल जबकि 1 लाहौर के अस्पताल में जेर इलाज रहा। कैमरामैन मोहम्मद कमर बूटा के साथ अज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। राना सनाउल्लाह खान के डेरे पर तंजीम साजी के हवाले से अहम मीटिंग का इनेकाद किया गया। NA 106 के ओहदेदारान को नोटिफिकेशन जारी किए गए। सूबाई सदर नून लीग कहते हैं तलाल चौधरी और आयशा रजब की लड़ाई अफसोसनाक और नाकाबिले बर्दाश्त है। जिम्मेदार के खिलाफ इंसबाब की कार्रवाई होगी। सनाउल्लाह खान के डेरे पर तंजीम साजी के हवाले से अहम मीटिंग। नून लीग के सूबाई सदर का कहना था कि NA 106 उनका अपना हल्का है, इसलिए यहाँ पर तंजीम साजी वो खुद देख रहे हैं। दरीना लीगी कारकुनान को नोटिफिकेशन जारी किए जा रहे हैं। राना सनाउल्लाह खान ने तलाल चौधरी और आयशा रजब बलोच की बाहमी लड़ाई को अफसोसनाक करार दिया। बड़ा अनफॉर्चुनेट वाक़या है और ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक ही जमात के लोगों को आपस में जो है वो अगर कोई मामलात हो भी रंजिश का या कोई उससे गिले का, तो उसे बैठ के रिजॉल्व करना चाहिए। राना सनाउल्लाह खान का कहना था कि जो भी वाक़या का जिम्मेदार हुआ उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन होगा। इस सिलसिले में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तहकीकात कर रही है। हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनकी मैंने जिम्मेदारी लगाई है कि वो दोनों फ्रीकैन से मिल के एक तो इस मामले को भी रिजॉल्व करवाएं और दूसरा ये भी बताएं कि ये सूरत हाल इस इंतहाई कदम तक क्यों पहुंची है। राना सनाउल्लाह खान का कहना था कि बाहमी मामलात में तशद्दुद नाकाबिले बर्दाश्त है, जिस मसला वो पार्टी के साथ डिस्कस करना चाहिए। कैमरामैन मुजाहिद अली के साथ अब्दुर्रहमान, फैसलाबाद। फैसलाबाद में ज्यादती के 2 खातून समेत अगवा के 4 और ज्यादती की कोशिश के भी मज़ीद 2 वाक़यात सामने आए। किसी मुगविया को बाजियाब करवाया जा सका और नामुलजिमान की गिरफ्तारी अमल में लाई जा सकी। पुलिस के मुताबिक मुकदमात दर्ज करके कानूनी कार्रवाई जारी है। फैसलाबाद से आपको बता रहे हैं जहां पर ज्यादती के 2 खातून समेत अगवा के 4 और ज्यादती की कोशिश के भी मज़ीद 2 वाक़यात सामने आए। किसी मुगविया को बाजियाब करवाया जा सका और नामुलजिमान की गिरफ्तारी अमल में लाई जा सकी। पुलिस के मुताबिक मुकदमात दर्ज करके कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई। फैसलाबाद में ये वाक़यात सामने आए हैं जिसमें ज्यादती के 2 खातून समेत अगवा के 4 वाक़यात रिपोर्ट हुए और ज्यादती की कोशिश की बात की जाए तो इसके भी मज़ीद 2 वाक़यात सामने आए। किसी मुगविया को बाजियाब करवाया जा सका और नामुलजिमान की गिरफ्तारी अमल में लाई जा सकी। पुलिस के मुताबिक मुकदमात दर्ज करके कानूनी कार्रवाई की जा रही है। फैसलाबाद में ज्यादती के 2 और खातून समेत अगवा के 4 वाक़यात सामने आए और ज्यादती की कोशिश के भी मज़ीद 2 वाक़यात रिपोर्ट हुए। इसी पर बात करेंगे, तैयब मकबूल हमारे साथ मौजूद है। तैयब, कानूनी कार्रवाई से मुतालिक अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में गुज़िश्ता हस्बे मामूल गुज़िश्ता 24 घंटे में ज्यादती के 2 और ज्यादती की कोशिश करने के भी 2 जबकि 2 खवातीन समेत और 2 मर्दों से 4 अफराद को अगवा भी किया गया है। ये एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या अकबराबाद मोड़ पर पेश आया है, जहाँ पर मुल्ज़म शुएब ने एमन के साथ ज्यादती की, जिसकी वजह से वो प्रेगनेंट होगी, लेकिन बाद निज़ाम मुल्ज़म ने उसका अबार्शन करवा दिया।
और वो तशवीशनाक हालत में अभी तक अस्पताल में जेर इलाज है। इसी तरह दरबार मुदासिया थाना गढ़ के इलाका में फरियाद ने नासिर शाह की बांजी आसिया को अगवा किया, जबकि थाना सिटी समुंदरी फैक्ट्री एरिया के इलाका में भी 2 शादीशुदा खवातीन के साथ ज्यादती करने की कोशिश की गई है। थाना गुलाम अहमदाबाद में इलाका में एक शादीशुदा खातून जबकि एक नौजवान को भी अगवा कर लिया गया है, अभी तक मुलजमान की शनाख्त नहीं हो सकी है। इसी तरह थाना फैक्ट्री एरिया के इलाका में नवाल्टी पुल जो है वहाँ पर 3 अफराद ने नौजवान को अगवा किया, जबकि थाना सांबेबार के इलाका में भी 6 अफराद ने शादीशुदा खातून को अगवा कर लिया। पुलिस ने हस्बे मामूल मुकदमात तो दर्ज कर लिए, मगर अभी तक किसी भी मगदी को बाजियाब नहीं करवाया जा सका, ना कोई मुलजम गिरफ्तार हो सका। ज्यादती करने वाले मुलजमान भी ताहाल पुलिस की पहुंच से दूर है। ताहम पुलिस हुकाम का कहना था कि कानूनी कार्रवाई तेजी से जारी है, जल्द मुलजमान को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा और मगदियान भी बाजियाब करवा लिए जाएंगे। जी, आपने अपडेट किया तैयब, आपका शुक्रिया।